बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बदलती दुनिया के साथ में हूँ इशफाक भट्ट। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मशरक़ वस्ता, जहाँ आग लगी है कई दिनों से। देखते हैं कौन सा मुल्क और किसका पला भारी है और कौन इस वक्त कामयाबी की तरफ जा रहा है। आज बात करेंगे मिलिट्री पावर इसराइल और ईरान की। किसके पास कितना पावर, किसके पास कितनी फ़ौज है और कौन सा मुल्क कामयाबी पाएगा। अगर बात करें ईरान की, तो इस वक्त ईरान की जो फ़ौज है वो इस वक्त पूरी दुनिया में 16वें नंबर पर है। और इसी तरह अगर हम बात करें इसराइल की, तो इसराइल की फ़ौज जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में 15वें नंबर पर है। यानी कि एक नंबर का फ़र्क है। तो कभी ये 15वां नंबर जो है ये 16वें नंबर पर भी आ सकता है और 16वां नंबर जो है वो 15वां की जगह भी जा सकता है। ये कोई इतना मुश्किल नहीं। फ़ौज में दोनों मुल्क बराबर हैं और बराबर रहेंगे भी। इसी तरह हम बात करते हैं फ़ौजी तादाद कितनी है। ईरान के पास फ़ौजी तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी कुल तादाद 6,10,000 से भी ज़्यादा है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसराइल की, तो उसके पास टोटल जो फ़ौज है वो है 4,75,000। यानी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़र्क है फ़ौज के अंदर। इस तरह अगर हम बात करते हैं, आए देखते हैं कि किसके पास लड़ाका हथियार हैं, कौन कामयाबी पाएगा, जंगी जहाज़ किसके पास ज़्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। ईरान के पास इस वक्त 600 से ऊपर जंगी, यानी कि 612 और से 27 तक तादाद जो है वो है इस वक्त ईरान के पास जंगी जहाज़ों की। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसराइल के पास, तो इस वक्त उसके पास है 600, यानी कि 1-2, यानी कि ये भी बहुत कम फ़र्क है। यहाँ पे भी कोई भी मुल्क आगे और पीछे हो सकता है, इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें, आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस मुल्क के पास जदीद टेक्नोलॉजी है और कौन यहाँ पे कामयाबी पा सकता है। अगर बात करें ईरान की, ईरान के पास इस वक्त जो जंगी जहाज़ हैं वो पुराने हैं। तो दूसरी तरफ इसराइल के पास जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद जंगी त्यारे हैं। उसके पास इसराइल के पास इस वक्त अमेरिका के J-30 और J-70 ये त्यारे उसके पास हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें ईरान की, तो उसके पास अगरचे पुराने जंगी जहाज़ हैं, लेकिन उसने रूस से 23 नए त्यारे जंगी ख़रीद कर रखे हैं, जो किसी भी वक्त इसराइल के किसी भी शहर को कामयाबी से हमला करके वापस अपने मुल्क ईरान लौट सकते हैं। आगे इस तरह अगर हम बात करें, यानी कि इस वक्त किसके मुल्क के पास जदीद टेक्नोलॉजी है जो किसी भी मुल्क के जंगी जहाज़ों को गिराने में कामयाब हो सकती है, तो इस वक्त अगर हम बात करें तो वो है यानी कि इसराइल, जिसके पास जदीद टेक्नोलॉजी है और वो किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी मुल्क के जंगी जहाज़ों को और जो मिज़ाइल हैं उनको फ़िज़ा में तबाह करने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि उसके पास वो सिस्टम है जो उसको अमेरिका ने दिया है। तो दूसरी तरफ हम अगर बात करें ईरान की, ईरान के पास अगरचे वो सिस्टम कमज़ोर और नालायक नज़र आता है, तो वहीं पर हम बात करें ईरान के पास इससे ज़्यादा बड़ी कामयाबी ये है कि ईरान के पास वो जंगी त्यारे, वो ड्रोन जिनकी कीमत बहुत कम है, जबकि इसराइल जो उन्हें मार के गिराता है तो उसका जो असला और उसके जो गिराने में उसके जो पावर यूज़ होता है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा है। यहाँ पे भी यानी कि एक मुल्क की मशीनरी तो कीमती है, तो दूसरा मुल्क का जो है वो इस वक्त अपना जो ड्रोन है वो नॉर्मल और कम रेट पे भेजता है, जो गिर कर अगर तबाह भी होते हैं तो ईरान को यहाँ नुकसान नहीं होता। देखते हैं कि इस वक्त कौन सा मुल्क और कितना वक्त एक दूसरे पे वार करते नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें ईरान की, तो वो पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें मिलिट्री पावर की, तो दोनों ममालिक के दरमियान थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आता है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर किसी मुल्क के पास जंगी त्यारे जो हैं वो अगर 612 हैं, तो दूसरे के पास यानी कि 600 करीब हैं, 602 हैं या 603 हैं, यह भी इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। फ़ौज के दरमियान ज़रूर फ़र्क है, क्योंकि इस वक्त ईरान के पास जो फ़ौज है तो वो इस वक्त है तकरीबन 6,10,000 से ज़्यादा। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसराइल की, तो उसके पास है 4 लाख यानी कि 75,000 के करीब है, लेकिन यहाँ फ़ौज
کی جو تعداد ہے وہ بہت بڑا فاصلہ رکھی ہے، اور ایران کو کہیں بھی اگر کامیابی نظر آتی ہے تو وہ اپنی فوج پہ کامیاب ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی ملک میں اگر جو فوج ہے وہ اگر کامیاب ہے، لائق ہے، تو وہ اس کے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ایران کے پاس جو فوج ہے وہ زیادہ بھی ہے، اور کہیں پر وہ آگے بھی نظر آتی ہے۔ آپ کو آج کا یہ چھوٹا سا ولاگ کیسا لگا؟ آپ نے ولاگ کو شیئر، لائک اور سبسکرائب چینل کو ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ہاں ایک نئی ویڈیو لے کے بہت جلد آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔